आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत डिमांडिंग है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पीपल मेक व्हेन ट्राइंग टू लूज वेट विद पीसीओएस। पीसीओएस की कंडीशन में वज़न कम करते हुए क्या क्या गलतियां हम करते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज मैं आपके साथ ऐसी मिस्टेक्स शेयर कर रही हूँ, 5 ऐसी गलतियाँ जो आप लोग करते हैं और आपको इन फ्यूचर अगर आप कर रहे हैं तो आपने नहीं करना है। Here are some of the most common mistake people make while trying to lose weight with PCOS. Number 1 is trying random diets. इसको इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना। आपने कोई भी वीडियो देखा, कोई आपने प्रोसीजर देखा या कुछ भी देखा आपने वीडियो सोशल मीडिया पर और आपको लगा कि वहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, यू डोंट नो वेदर रिव्यूज़ आर रियल और नॉट, और वहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है उसके बारे में, और आपने उससे पहले कहीं से डाइट भी स्टार्ट किया है या आप कुछ डाइट फॉलो कर रहे थे तो रेंडमली आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट करा। फिर 2 दिन बाद आपने कुछ और देखा, फिर आपको वो ज़्यादा बेटर लगा तो आपने वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्राइंग रेंडम डाइट्स। इससे क्या होगा, इट विल गिव यू बैड इफेक्ट ऑन योर बॉडी और बेनिफिट कुछ नहीं होगा। फॉलिंग फॉर बैड or fat diets like keto diet, gluten free or dairy free without proper guidance can do more harm than good. Not every diet work for everyone, so it is crucial to find an approach that suits your individual need. That's why I say balanced diet, which has been mentioned in Ayurveda, is the best thing which you can give to yourself. Number 2 is obsessing over the scale. This is the baddest thing we do. Many people when join the online yoga classes with me and many more things and many more plans, what they do in this case, especially in weight reduction, पहले दिन आप खड़े हो गए हो वेट स्केल पर और अगले दिन सोचते हो कि 5 किलो नीचे आ जाए या नहीं आता या फ्लक्चुएट बैक करता है, तो आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो उससे और घबरा जाते हो और अपना जो एक एम होता है उसे बीच में छोड़ देते हो। तो क्या होता है, इसी को कहते हैं वेट स्केल पर पूरी तरह से निर्भर होना। ये बहुत ही गलत चीज़ है। वाइल वेट लॉस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग पिकॉज सिम्टम्स। माना है कि आपका जो वेट मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, बट उस पर पूरी तरह से रिलाई कर जाना, यही सोचना कि वज़न कम करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है। While weight loss it is important for managing PCOS symptoms, it is not the only factor. Focus on overall health by eating nutrition-dense food, supporting gut health and promoting cardiovascular wellness. The number on the scale does not tell the whole story. There are a number of things going bad in your body, but that weight scale don't know anything. It might be due to insulin resistance, it might be due to bloating, it might be due to your periods, it might be due to the infertility you are facing, it might be due to stress, but the weight scale will only show you the digits and that digit will disturb the whole thing which you are following. So don't get obsessed over the scale. Number 3, going overboard with exercises. हमने वीडियोस देख लिया, हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि हमारा वेट कम करना है हमने, तो एक्सरसाइज करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, आधा घंटा रात में। दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। अति ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ का एक्सेस बैड होता है, ये सबको पता है। एक्सेस ऑफ एल्कोहल इज़ बैड, एक्सेस ऑफ गुड थिंग्स आर ऑल्सो बैड। अच्छी चीज़ों का अगर कोई घर में एक्सेस सफाई करने लग जाता है तो आप लोगों को क्या होता है, इरिटेशन होता है, चिढ़ मचता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो इरिटेट हो जाती है अगर आप एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, और इसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और आप स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, ओवरबॉडिंग विद एक्सरसाइज इज नेवर गुड। स्टार्टिंग एन इंटेंस वर्कआउट रिजीम राइट अवे एंड लीडिंग टू बर्न आउट। आपने बहुत खूब एक्सरसाइज कर लिया, बहुत सारा वेट लॉस कर लिया, फिर क्या होगा, एक टाइम पर थक जाओगे, हार जाओगे और फिर वापस उसी पे आ जाओगे और वेट गेन हो जाएगा। इट्स बेटर टू बिगिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, इंक्रीजिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग एंड इंटेंसिटी ऑल्सो। स्लोली यू हैव टू डू। पुशिंग टू हार्ड कैन बैकफायर एंड हिंडर वेट लॉस प्रोसेस। रिमेंबर दिस थिंग। नंबर 4 इज निग्लेक्टिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप निग्लेक्ट कर रहे हो स्ट्रेस मैनेजमेंट को, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आयुर्वेद में क्लियरली चरक संहिता में ये मेंशन है दैट व्हेन यू स्टे हैप्पी योर हाफ प्रॉब्लम्स गोज अवे and in fact your complete problems go away. Stay happy as much as you can. High stress level can worsen the PCOS symptoms and
कई बार ऐसा होता है ना, काफ़ी सारे पेशेंट मुझसे इमोशनली अटैच होते हैं, तो उनको मुझसे सिर्फ बात करने में सुकून मिलता है, तो इसलिए वो कनेक्ट करते हैं, कंसल्टेशन बुक करते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू टॉक टू मी एंड माय वर्ड्स मेक देम फील बेटर। तो आपको कनेक्टेड रहना है, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करिए, अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करिए। अगर कोई नहीं है तो कनेक्ट विद ऑलमाइटी। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का बेस्ट तरीका है कनेक्ट विद ऑलमाइटी, कनेक्ट विद नेचर, कनेक्ट विद दोज थिंग विच मेक यू हैप्पी। दिस इज द बेस्ट थिंग टू मैनेज योर स्ट्रेस एंड द वंडरफुल थिंग इज mantra therapy. High stress level can worsen PCOS symptoms and make weight loss more challenging for you. Make time for relaxation, practice yoga, meditation, and simply doing activities which make you more active and which are enjoyable. And the fifth point and the last point, nowadays the demand of supplements and the question about supplements are rising too much. The reason behind that, people are the famous people, famous influencers are doing advertisement of products like taking curcumin, taking omega-3 and taking inositol and many more supplements. Just taking supplements or relying completely on supplement is not the solution. It is the baddest thing you are doing with your body. Excess of everything is bad. Relying on supplements alone will harm you. While certain supplements like inositol may be beneficial in one way or the other for PCOS, but that doesn't mean they should be taken in place of medicine or should not be replaced with a healthy diet or lifestyle. Consult your doctor before starting any supplement or any regime. You can also book your consultation with me if you are struggling with the same. Now, at last, the key point and the bonus point for you is take balanced diet, sustainable approach and focus on nutrition, exercise, stress management and getting support from healthcare professional is important. Consistency is crucial for seeing result with PCOS. Always remember this thing. Hope this will be helpful for you. Share with your loved ones.